ध्यान से सुनिएगा। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीएससी नेमिंग की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है क्या? पहले हम लोग कुछ इसके आईपीएससी के कुछ नियम पढ़ेंगे जो आपको और हम सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? देखो इसमें पहला लाइन क्या लिख रखा है लोगों ने कि केटायंस आर रिटेन बिफोर एनायंस, यानी कि सबसे पहले किसे लिखिएगा? केटायंस को। क्लियर है क्या? इसे मान लीजिए आपके पास केटायन भी है और एनायन भी है, तो सबसे पहला आईपीएससी किसका करिएगा बाबू? केटायन का। अब ध्यान से सुनिए, इधर आइए एग्जांपल की धज्जियां उड़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन दिमाग में आएगा सर बाहर से शुरू करो कि अंदर से शुरू करो? तो आपका आईपीएससी अभी क्या बताया? बाहर अंदर छोड़ दो, पहले चेक करो कि केटायन कौन सा है, उससे शुरुआत आप कर दो। क्लियर है क्या? ठीक है। तो पोटेशियम पर कैसा चार्ज आता है बाबू? प्लस का। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आ जाएगा बाबू? माइनस का। यानी कि इस सवाल में नेमिंग कहां से शुरू होगी बाबू? पोटेशियम से। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। दूसरा अब रूल देखें आप, यदि कोवेलेंट बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो फिलहाल हमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है। ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ एटम्स। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ एटम्स को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने का मतलब उसका नाम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को। अच्छा आप देखकर बताइए, शुरू अंदर से करो कि बाहर से? सेम सवाल छाप रखा है। कहां से शुरू करेंगे बाबू? बाहर से, क्योंकि केटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पहले कलम छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए बताइए, अब इन दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड होता है, सभी लोग को मालूम है, और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बोलिए हाँ। यानी कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे बाबू? कंसीडर करेंगे। यानी कि यहां कंसीडर होगा, लिख दूं मैं कंसीडर, यहां क्या लिखूंगा बाबू? डजंट कंसीडर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ध्यान से, अब इस सवाल में आप बताओ अंदर से शुरू करूं कि बाहर से? क्यों? आपको याद करा रखा हूं, SO4 यानी कि सल्फेट। सल्फेट कब होगा? जब काउंटर आयन की तरह काम करेगा। सल्फेटो कब होगा? जब लिगेंड की तरह काम करेगा। क्लियर है क्या? नाम लिखवा रखा हूं, याद करना पड़ेगा आप सभी को। क्लियर है क्या? तो देखो बाहर तो -2 का चार्ज आ गया और इस पर चार्ज आ गया बाबू प्लस का, यानी कि इस बार काउंटर आयन से शुरुआत नहीं करेंगे। क्लियर है? मैं लिख दूं, यदि SO4 काउंटर आयन की तरह काम किया, फिलहाल तो काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे बाबू? सल्फेट। में लिख देता हूं कि याद हो जाएगा नाम। और यदि लिगेंड की तरह काम करेगा तो बस कुछ नहीं, क्या आखिरी में बाबू? सल्फेटो कर दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए दोनों रूल क्लियर है। एक और एग्जाम्पल है, इधर 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 इधर, ये बहुत मोस्ट एग्जाम्पल आता है भैया जी, ध्यान से बिल्कुल देखिए। अब इसमें कैसे मालूम चलेगा कि प्लस कौन है और माइनस कौन है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, NH3 पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? यस सर। क्लियर। अच्छा, और जो एमाइन होता है बाबू कितने लोन पेयर देता है? एक। तो 6 है तो कितने लोन पेयर देगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये कौन है? 3D सीरीज का है। 3D सीरीज का मतलब ये कौन है बाबू? क्रोमियम है। बोलो हाँ, क्रोमियम है कि नहीं है? एक बात बताइए, 3D सीरीज के एटम्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते थे कब? जब उस पर चार्ज +3 का होता था। क्या मैं बता रखा हूं? ठीक है बाबू, तो इस पर चार्ज आ गया बाबू प्लस का 3। बोलो, तो अंदर यदि +3 है तो बाहर भी कितना होगा? +3। यदि बाहर +3 तो -3 इसका होगा। बोलो हाँ। यानी कि इन दोनों डब्बे में से, इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में से पहले किसका नाम लिखेंगे बाबू? लेफ्ट वाले ब्रैकेट का, उसके बाद किसका लिखेंगे बाबू? राइट वाले।